नमस्कार, मैं सारिका तिवारी। बच्चों, आज आपको कक्षा 10वीं के गणित में अध्याय 10 व्रत को, जो व्रत है उसकी भूमिका को समझाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है व्रत क्या होता है। व्रत बनाने के लिए हमारे पास एक निश्चित बिंदु होना चाहिए। ठीक, उस निश्चित बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। निश्चित दूरी पर स्थित निश्चित बिंदुओं के समुच्चय को हम व्रत कहते हैं या समूह को हम व्रत कहते हैं। ये व्रत बनता है। ठीक है, जो जिस बिंदु को हम लेते हैं वो उसका केंद्र कहलाता है, और जितनी हम एक दूरी निश्चित लेते हैं वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। उस पर उस त्रिज्या से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम व्रत कहते हैं। ठीक, अब व्रत में बहुत सारी चीजें हम पहले तो पढ़ चुके हैं, पर कुछ नई बातें भी हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, ये जो व्रत का चारों ओर का घेरा, ये जो किनारे किनारे, ये व्रत की जो पूरी लंबाई होती है, इसे हम व्रत की परिधि कहते हैं, जिसे 2πr के द्वारा बताते हैं। और जो व्रत की परिधि के अंदर का जो भाग होता है पूरा के पूरा, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, जिसे हम πr² के द्वारा बताते हैं। अब व्रत पर कुछ और भी बिंदु होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम ले स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो व्रत को केवल एक बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर, ये इसे हम व्रत की स्पर्श रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर आता है छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, व्रत के आर पार होकर निकलती है, उसे हम व्रत की छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये व्रत की क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। ठीक है, जो ऐसी रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। फिर स्पर्श बिंदु आता है। स्पर्श बिंदु क्या होता है? स्पर्श रेखा और व्रत के बीच जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है। जैसे ये देखिए, ये रेखा, ये स्पर्श रेखा जा रही है। ये रेखा व्रत को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम, या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक, फिर अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा, व्रत के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमारा, मान लीजिए ये व्रत है, ये उसका केंद्र है, और ये हमारी स्पर्श रेखा, और ये उसका स्पर्श बिंदु है। यदि हम केंद्र से ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो ये त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो व्रत के किसी बिंदु से जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है। मान लो हमने ये लिया, ये व्रत का बिंदु लिया, यहां से ये स्पर्श रेखा खींची, तो ये वाला बिंदु आपका स्पर्श बिंदु हो गया। इससे हम त्रिज्या को केंद्र को मिलाएं तो ये त्रिज्या होती है, यानी जो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो व्रत है, ये व्रत है, ये व्रत हमारा, एक व्रत पर अपरिमित रूप से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक व्रत पर हम अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अनेक कैसे? यदि हमें कोई बिंदु निश्चित ना हो तो हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? देखिए, ये खींची, ये खींची, ये खींची, ये खींची, ये खींची, ये खींची। इस प्रकार हम व्रत पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक, ये जो पॉइंट है, इन्हीं से आपके इस पार्ट में से विकल्प बनेंगे। कम से कम 3 विकल्प इस पार्ट में से आते हैं और इन्हीं बिंदुओं पर आधारित होते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ें, एक बाह्य बिंदु से। अब मान लीजिए ये हमने व्रत ले लिया, ये बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक बाह्य बिंदु से व्रत पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना। एक बाह्य बिंदु से व्रत पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और एक और पॉइंट इसी में आता है, जो ये स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है, इन दोनों की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? तो आएगा, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती हैं। अब अगला पॉइंट आता है, व्रत पर स्थित किसी बिंदु से, मान लीजिए ये व्रत है, हम फिर से ले लें, मान लो ये बिंदु ले रहे हैं, तो व्रत पर स्थित किसी बिंदु से व्रत पर केवल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो केवल एक। मान लो हम ये बिंदु ले,
तो एक ही स्पर्श रेखा खींचेगी ये ऐसी। यदि हम ये वाला बिंदु लें तो ये स्पर्श रेखा खींचेगी, ये लें तो ये वाली खींचेगी, ये लें तो ये। इस प्रकार वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इनके द्वारा हम विकल्प और इस पार्ट के प्रश्नों को हल करने में इनकी मदद लेंगे। अब आते हैं हम 10.1 पर। 10.1 का पहला प्रश्न है, देखिए मैंने लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी हमने पढ़ा, ये खींच के बताया था हमने। ये चलो हम ये वृत्त ले लें फिर से। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, हम खींच के देखें। ये खींचा, ये खींचा, ये खींची, ये खींची, ये खींची, ये खींची। यहां से हम एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? अपरिमित रूप से अनेक या अनंत, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हम उस पर खींच सकते हैं। ठीक, इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थान भरना है। पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर। देखिए हमने अब भी पढ़ा था, ये स्पर्श रेखा ये वृत्त बनाया और ये स्पर्श रेखा गई, ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? केवल एक। तो यहाँ पर हमारा क्या भराएगा? केवल एक। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला पॉइंट आता है, ये 2019 में आया है ये वाला पॉइंट। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, हमने ये वृत्त बनाया, ये दो बिंदु लिए और ये प्रतिच्छेद किया। तो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, ये भी 2019 में आया ये वाला पॉइंट। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती। यदि हम ये वृत्त लें और इस पर ये स्पर्श रेखा खींची और हमने ये खींची, तो एक वृत्त की कितनी समांतर, इस टाइप से जो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे, वे रेखाएं समांतर रेखाएं होती। तो हम एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक वृत्त की मतलब एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2। कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है एक वृत्त की? 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब अगला पॉइंट हम लें, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस प्रकार हमने इसके पॉइंट्स को देखा। और एक और ये है जो इसमें जीवा, एक वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? तो जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे ही हम वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम व्यास कहते हैं। इस प्रकार आज बच्चों हमने इस जो हमारा अध्याय 10 है वृत्त, उसके मुख्य बिंदुओं को देखा। 10.1 के कुछ खालिस्तान हमने हल किए, प्रश्नों को हल किया। अब हम अपनी अगली वीडियो में इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों।